अगर हम बात करें ना मॉक की, कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि मॉक क्या होता है। एम फॉर मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। तो इसमें जो है बेसिकली ये कुछ भी नहीं है। इसमें जैसे हमारे जो जितना भी ग्रुप है ना एक, तो जो लोग हैं जैसे उनको डिस्टेंस एजुकेशन देने के लिए ओपन किया गया है। और इसमें कोई भी जुड़ सकता है, आप भी जुड़ सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल फ़ीस देनी पड़ेगी, फ्री है ये, सबको असेस है ना। और आप यहाँ कोई भी कोर्स कर सकते हो। ये जो है 2008 में शुरू हुआ था। पढ़ेंगे हम आगे 2008 में किसने इसको शुरू किया था। तो मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अब इसमें जो है अगर हम बात करें तो ये एक ऑनलाइन कोर्स है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि ये कैसा कोर्स है, एक ऑनलाइन कोर्स है जिसका उद्देश्य क्या है कि ओपन एक्सेस देना इंटरनेट के थ्रू, वेब के थ्रू सबको, कि वो जो है उनको वीडियो प्रोवाइड करवाना या रीडिंग के लिए मटेरियल देना और उनको प्रॉब्लम के सेट देना, जैसे MCQs के सेट देना, ताकि वो जो है वो अपनी पढ़ाई को प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। और इसमें जो है एक इंटरेक्टिव यूज़र फॉर्म में इसको प्रोवाइड किया गया है। और ये स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कुछ टीचर होते हैं, जैसे बोल दिया कि आपको जो है आगे जो जैसे अभी क्या है हमारे हिमाचल में तो इम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन बाकी जगह पे ऐसे है कि जो बीएड वाला है वो JVT के लिए एलिजिबल है सेंटर में, है ना। लेकिन उसको बीएड के बाद एक ब्रीज कोर्स करना पड़ता है। अब जो है कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो ब्रीज कोर्स कैसे करेगा, ऑनलाइन कर सकता है। तो वहाँ पे ये है कि जो टीचर हैं या प्रोफेसर्स के लिए आगे कोई कोर्स जो है रिक्वायर्ड है जॉब में प्रमोशन के लिए, है ना, तो वहाँ पे ये इसको कर सकते हैं और टीचिंग में उनको जो है ये हेल्प करता है। तो इसमें क्या है, नॉट ओनली स्टूडेंट, जो स्टूडेंट आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ भी अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी एक जो है ये प्लेटफॉर्म रखा गया है। दूसरा जो है इसमें बात करें तो ये फ्री वेब बेस्ड जो है एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, फ्री है बिल्कुल। इसमें जब भी आप भी अगर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपकी कोई फ़ीस नहीं होती है। और इसमें आपको पता है ऑनलाइन कोई भी चीज़ होती है तो उसमें जियोग्राफिकल जो लिमिटेशन होती है वो तो होती नहीं है। जैसे हम बोलें कि पर्टिकुलर कोई एक स्कूल है तो उसके 20-25 किलोमीटर तक के लोग आ सकते हैं वहाँ पे, है ना। लेकिन ऑनलाइन जब हम बात करें तो वहाँ पे जो है पूरी दुनिया से लोग जुड़ सकते हैं। तो दूसरा जो है यहाँ पे एक नंबर ऑफ जो जियोग्राफिकल लोकेशन में जो लोग हैं वो इसमें एंटर हो सकते हैं। दूसरा ये इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है कब जो है 2008 में मॉक की टर्म को कॉइन किया गया था बाय डेव कॉर्मियर, ठीक है। और ये जो है कहाँ से थी, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस, हाँ, एडवर्ड आइलैंड। और इसके बाद अगर हम बात करें तो मॉक जो है एक डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम है। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि मॉक जो है ऑनलाइन एजुकेशन है, डिस्टेंस एजुकेशन है, बोथ है, नन ऑफ दीज है। तो आपने वहाँ पे एक या तो ऑनलाइन नहीं करना और डिस्टेंस ही नहीं करना, ये बोथ है, ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि मॉक इज़ अ डिस्टेंस, ठीक है, एजुकेशन प्रोग्राम, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम। और सी ऑप्शन में दिया होगा डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। और डी में दिया होगा, हाँ दोनों वाला होगा, डी में दिया होगा डिस्टेंस ऑफलाइन एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो वो आपने वहाँ पे देखना है। अब इसमें जो मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये जो इसकी फुल फॉर्म है ना, तो मासिव का मतलब क्या है कि एंटायर जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे इंटरनेट की पहुँच है, ठीक है, वो लोग इससे जुड़ सकते हैं। और इसमें जो है अगर हम बात करें तो किसके थ्रू जो है जुड़ सकते हैं, मासिव जो इसमें जो है पार्टिसिपेशन है, प्रोवाइड करवाते हैं ऑनलाइन कोर्सेज़ को। जैसे ये तो एक ऐप है या वेबसाइट है जिस पे आप जा सकते हो, तो लेकिन उसमें जो है सर्विसेज कौन प्रोवाइड करवा रहा है वो बात आती है। तो मासिव जो ऑनलाइन कोर्सेज आप कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो वहाँ पे कोर्सेज जो हैं जैसे कि आपके क्योरसेरा, एडेक्स, स्वयं एट्सेट्रा के द्वारा कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब कौन सा कोर्स या कौन सी फील्ड का कोर्स किसके द्वारा प्रोवाइड करवा रहा है, आप उसको जो है वहाँ पे ज्वाइन करते हो। तो ये भी आ जाता है कि विच इज़ सर्विस प्रोवाइडर इन मॉक, ठीक है। वहाँ पे आपको जैसे एडेक्स का जो है कहीं पे क्वेश्चन आएगा। एक बार की बात करूँ वहाँ पे ना स्वयं भी दिया था, एडेक्स भी दिया था और बोथ भी दिया था और नन ऑफ दीज दिया था। तो अगर मैं ही बात करूँ ना तो मैंने वहाँ स्वयं देखा और स्वयं अपने आप ही जो हमारे सिलेबस है उसमें अलग कॉन्सेप्ट है, तो मेरे माइंड में ये आ रहा था कि स्वयं तो अलग कॉन्सेप्ट है तो ये इसमें कैसे आ गया, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि स्वयं के द्वारा भी ऑनलाइन टीचिंग ही प्रोवाइड करवाई जाती है, लेकिन वो कहाँ है, मॉक के अंडर ही प्रोवाइड करवाता है वो।
ओपन का मतलब ओपन टू एनीवन, कोई भी जो है उसमें एंटर हो सकता है, और ऑनलाइन वे में ये एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और देखो अभी रिसेंटली जो है वो डाटा है यहाँ पे 50,000 और मोर जो है वो यहाँ पे वेरी लार्ज एंड ऑफन हैव अ स्टूडेंट एनरोलमेंट सो बिग एज मैनी एज 50,000 और मोर दैट फैकल्टी कैन नॉट ऑनलाइन रिस्पॉन्स टू एवरी वन इंडिविजुअली, ठीक है। अब एक एक को तो जो है वो इंडिविजुअली जो है कोई भी चीज़ नहीं करवाई जा सकती थी। तो मासिव मतलब एक ही ग्रुप में 50,000 लोगों को अगर एक टीचर पढ़ा रहा है तो वो सीधा जो है वो अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर एक टीचर को क्लास में पढ़ाने को बोलें 50,000 को इकट्ठा पढ़ाना, तो 30 के ऊपर तो कैपेसिटी नहीं है। तो वो चीज़ भी यहाँ पे हो रही है। और कोर्स का मतलब है यहाँ पे पीर जो कोर्सेज हैं, ठीक है, जितने भी कोर्सेज पॉसिबल हैं, जैसे ब्रिज कोर्स करना है, किसी को प्रमोशन के लिए कोर्स करना है, स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी के लिए, जैसे कि होता है ना कि अपने डिजिटल कोर्स होते हैं वो आगे करने हैं, तो वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। आप भी करना चाहो तो आप इसमें जो है खुद को रजिस्टर करके कर सकते हो। तो ये हमने पढ़ा कि इसमें जो है फ्री है, ये भी इम्पॉर्टेंट बात आती है। ऑनलाइन कोर्स है और वहाँ पे विद द ऑप्शन ऑफ फ्री एंड ओपन रजिस्ट्रेशन, और पब्लिकली शेयर्ड करिकुलम रहता है। यहाँ पे जो सिलेबस है वो पब्लिकली शेयर्ड रहता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, जो लर्नर होता है वो सेल्फ एंगेज्ड होता है। देखो अगर जिसमें पढ़ने की विल होती है ना वो खुद ही पढ़ लेता है, तो वही स्टूडेंट जो है वो मॉक पे कोर्स कर सकता है। एक दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक को जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो पढ़ाना पड़ता है कि आप पढ़ो, तो वो बच्चा यहाँ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे वो डर नहीं है, यहाँ पे चाहिए सेल्फ विल चाहिए। अगर वो बच्चे हैं तो वो यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है ऑल रिसोर्सेज से अपनी पढ़ाई को जो है वो कर सकते हैं, और नॉलेज एंड स्किल को जो है अपने कॉमन इंटरेस्ट की, जिसमें वो नॉलेज लेना चाहते हैं पर्टिकुलर टॉपिक में, उसको वो यहाँ पे जो है ऑप्ट कर सकते हैं। बात आती है कि मॉक क्यों पढ़ाया जा रहा है ना, मॉक पे क्यों पढ़ाया जा रहा है भाई मॉक। तो देखो बहुत से लोग, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि कोई जॉब कर रहा है, अब जॉब करने के कई रीज़न हो सकते हैं, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है लेकिन वो अपनी एडवांसमेंट के लिए जो है वो पढ़ाई भी करना चाहता है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा होता है, कोई बहुत महंगा कोर्स है या बहुत दूर उस कोर्स के लिए जाना पड़ेगा और वो ऑनलाइन उसको घर पे मिल रहा है ना, तो वो उनके लिए यहाँ बेनिफिशियल हो जाता है। जो पीपल एक्सपेक्ट टू बी एबल टू वर्क, ठीक है, और लर्न एंड स्टडी वेन एवर एंड वेयर एवर दे वॉन्ट टू। लोग जो जहाँ पे जिस स्थान पे काम करना चाहते हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ पे हैं, आपको सडन जो है, या आप कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, आपको सडन घर आना पड़ता है ना, तो क्या है कि आप भी सोचोगे कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तो आप ऐसे ऑप्शन को चूज़ करोगे कि आप कहीं भी हो, आपका काम अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए दूसरा जो है टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ हो रही है, और ये टेक्निकल इरा है, इसमें जो पर्सन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा है, अपडेट है, वही ग्रो कर सकता है, बाकी कोई ग्रो नहीं कर सकते। दूसरा जो है इसमें जो वर्क है वो बढ़ रहा है। आजकल आप बात करो कि कोई भी वर्क है वो ऑनलाइन सब कुछ हो गया है। आने वाले टाइम में जैसे हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में होते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन होती है, बच्चे जॉब कर रहे हैं, 2-3 घंटे के लिए ऑनलाइन क्लास लगा लेते हैं, तो उस तरह की ट्रेनिंग एक तरह से बच्चों को देने के लिए ये पहल है। उसके बाद एजुकेशन यहाँ पे, और ये सोर्सेज है ना, एविडेंस ऑफ सोर्सेज, रिलेशनशिप इजीली एसेसिबल हो जाते हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स कांटेक्ट में आ जाते हैं। ऑफलाइन में आप जहाँ जा रहे हो तो वहाँ पे तो जो 2-4 टीचर होंगे, चाहे उनकी क्वालिटी कैसी भी है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो है आपको क्वालिटी टीचर, वैरायटी टीचर, ठीक है, एक ही अकाउंट्स को पढ़ाने वाले 10 टीचर होते हैं, तो आपको जो अगर टीचर नहीं सही लग रहा तो आप लोग वो ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे जो है एक एम्फेसिस है क्लासरूम, ठीक है, न्यू एम्फेसिस इन क्लासरूम एंड मोर चैलेंज बेस्ड एंड एक्टिव लर्निंग। यहाँ पे क्या होता है ना, जब क्लास लगती है तो जो भी जैसे 50,000 या कितने भी लोग जुड़े हैं, इकट्ठा उनको लेक्चर डिलीवर होता है, तो एक बिग क्लास में जो आपको, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा, तो वहाँ से लर्निंग आती है हमें कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा क्यों हो सकता है, तो वो चैलेंज जो है वो आप यहाँ पे सीख सकते हो, रेदर देन आप जो है 20-30 बच्चों की क्लास में जितना सीख पाओगे। फ़ायदे इसके आपको क्लियर ही हो गए है ना, कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स जो है यहाँ अपना काम भी शेयर कर सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, और फीडबैक भी उनको मिल जाती है, जैसे रिज़ल्ट उनका कि कितना उन्होंने सीखा।
दूसरा ग्लोबल लेवल पे यहाँ नॉलेज शेयर हो जाती है। आपने अपना काम कुछ इनोवेटिव तरीके से किया, सामने आपकी क्लास में 50,000 बच्चे हैं, तो 50,000 बच्चे सीख रहे हैं कि ये काम ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक इसमें बेनिफिट है। और यहाँ पे जो है पैडागोगिकल जो मेथड होते हैं, हमारे न्यू टीचिंग बेस्ड जो मेथड होते हैं, वो हमें जो है यहाँ पे सीखने को मिलते हैं। क्योंकि ऑफलाइन टीचिंग आपने बचपन से देखी है ना, तो अगर आपको ऑनलाइन मोड में कि हाँ इस तरह से ऐसे जो है, और एक इंटरेक्टिव वे में जब आप पीडीएफ के थ्रू पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप बहुत बोर नहीं होते हो। आपको कोई पिक्चर दिख रही है, कोई टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, इतने स्टूडेंट्स में से कोई स्टूडेंट जो है इंटरेक्टिव सा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वहाँ पे जो है वो आपकी लर्निंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलता है कि मैं खुद को जो है वो कैसे और एडवांस कर सकता हूँ। दूसरा जो है ये जो स्टूडेंट्स हैं जो किसी वजह से ड्रॉप आउट हो, जिन्होंने किया है अपनी एजुकेशन से, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है और लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सकते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स जिनको काम की भी ज़रूरत है, ठीक है, तो उसके वो स्टूडेंट जो है वो MOOC के थ्रू जो है वो डायरेक्टली एजुकेशन प्राप्त करके आप अपने लिए जो है वो अपने करियर को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम जो है ना, जिनको टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर भी मिलते हैं। तो जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि आज हमारी 3 बजे क्लास थी, ठीक है, और किसी वजह से इंटरनेट नहीं था या आप नहीं लगा पाए, तो वीडियो लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है और आप उसको वहाँ से असेस कर सकते हो। और जो भी वर्क आपको दिया होगा कि जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो आपने ये काम करना है, आपको क्वेश्चन दिया होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, वो आप सबमिट कर देते हो, तो वो आपकी अटेंडेंस वहाँ पे काउंट हो जाती है। उसके बाद जो है एक यहाँ पे आता है बिजनेस मॉडल ऑफ MOOC। बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करें कि जो मासिव ओपन ऑनलाइन आपका जो कोर्स है वो किस मॉडल पे जो है वो काम करता है, तो देखो आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने ये कोर्स किया है। दूसरा सिक्योर्ड असेसमेंट आपको मिलती है, क्योंकि जो भी बच्चा जैसे क्लास लगा रहा है तो प्रॉपर्ली उसका जो है वो वहाँ पे जैसे टेस्ट होता है, ठीक है, वो टेस्ट को ओपन करने का उसको पासवर्ड मिलेगा, प्रॉपर हर चीज़ होगी। तो ऐसा नहीं बोल सकता कि आपका सर्टिफिकेट जो है आपको मिल रहा है लेकिन मैंने किया है, ऐसा नहीं है वहाँ पे। दूसरा जो है एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट। अब देखो यहाँ पढ़ा भी रहे हैं लोग ना, तो बहुत से लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। दूसरा जो पढ़ रहे हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट आगे मिल रहा है। तीसरी जो है एप्लीकेंट स्क्रीनिंग होती है। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ पे टू असेस टू रिकॉर्ड टू ओपन एप्लीकेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर ली जाती है लेक्चर्स की और टीचर अपने रिकॉर्डिंग लेक्चर को यहाँ पे ऑफर भी कर सकते हैं। MOOC के टूल की अगर हम बात करें तो देखो इसमें जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ये है ना, कि यहाँ पे एक मैनेजमेंट जो है वो डेवलप किया गया है जिसमें कैसे किसी को कौन सा कोर्स कैसे लर्न करवाना है। और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत ये कंटेंट को डिलीवर करते हैं किसके थ्रू, वीडियो, प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंट के थ्रू। और इनका सिमुलेशन रहता है। सिमुलेशन होता है कि जैसे प्रेरणा देना किसी को, है ना, कि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो उसमें क्या है, मैं आपको जैसे बोलती जाऊँगी तो आप वहाँ से जो है प्रभावित नहीं होंगे, है ना, तो रिस्पॉन्स भी लेना है सामने वाले का। तो यहाँ पे देखो वो क्वेश्चन सेट मिलते हैं और उसमें टारगेट होता है कि आपको जैसे कि से आपको 100 में से 60% क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, तभी आप सेट 2 की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह से सिमुलेशन भी है यहाँ पे क्लाउड को, ताकि वो जो है सभी लोग यहाँ पे सीखने की इच्छा रखें। वाई MOOC ही हमने पढ़ लिया है ना, क्यों जो है इम्पॉर्टेंट है। MOOC के जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कि MOOC के अंदर जो है कौन कौन लोग जो हैं कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। देखो आपको पता है कि आजकल पेपर बहुत एडवांस आते हैं कि MOOC में निम्न में से, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है पहले, कि निम्न में से कौन सा जो है MOOC प्लेटफॉर्म नहीं है, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स नहीं करवाता है इसमें, इसके अंतर्गत। तो उसमें जो क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है उसमें नेप्टल, स्वयं, ठीक है, और एक इडेक्स था और एक ऑड वन ऑप्शन था, ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन को खुद गलत करके आई हूँ। मैं वहाँ नेप्टल को जो है वो टिक करके आ गई थी कि ये नहीं होगा, बाकी तो ऑनलाइन है ही है। तो ये चीज़ आपने इनको ध्यान रखना है कि ये एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। और ये इडेक्स के बारे में है कि इडेक्स के अंतर्गत क्या है। इडेक्स जो है वो 2012 में शुरू हुआ था और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट करवाए हैं। इनके पास नियरली 1.6 मिलियन यूज़र्स हैं। और जो MOOC है उसमें तो मैंने बता दिया कि जैसे ईयरली या मंथली जो है अराउंड एक क्लास में 50,000 प्लस जो है, या एक कोर्स में 50,000 प्लस स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है।
तो ये मासिक इसके एडेक्स के बारे में ही है, क्योंकि ये हार्वर्ड का सबसे अच्छा जो है वो चला हुआ है इस टाइम पे ऑनलाइन कोर्स ऑफर करने वाली जो है वो ब्रांच है। तो ये एडेक्स ऑनलाइन कोर्स जो है ये बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। तो इसके बारे में ही है कि कितने मिनट में ये कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड करवाता है, और इस पर अगर आपको रजिस्ट्रेशन खुद का करना हो तो आप किस तरह से करवा सकते हो। IBM जैसे हम वो होता है ना हमारा, जैसे हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें जो डाटा वगैरह हमारा कलेक्ट करके हम आता है उसको हमने आगे कैसे एनालाइज करना है, कैसे उस पर लिकर्ड स्केलिंग लानी एंड ऑल, तो वो भी ये लोग जो है प्रोवाइड करते हैं। और इसकी एजुकेशन भी हमें देते हैं कि आपने कैसे जो है रिसर्च के काम को आगे लेके जाना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। ये इसके बारे में इतना तो नहीं आपको आएगा, ये मैंने वैसे ही ऐड कर दिया कि अगर आपने खुद को जो है वो यहाँ इनरोल करना होगा। बाकी मॉक पे आप खुद का रजिस्ट्रेशन भी करवाओ तो वो ज़्यादा बेटर